करता है। हमने हिस्ट्री देखा, राइट। फिर कल हमने बैंक एफडी, स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड, इनको कंपेयर करके देखा। फिर उसके बाद हम पॉइंट्स पे आए थे, गोल्स बेस, राइट, गोल बेस सेविंग चार्ट पे आए थे। तो कल मैंने ये आपको होमवर्क दिया हुआ था, तो सबने किया है क्या, बताइए। ये होमवर्क किया, ध्यान में रखिए ये। अगर आप, मैंने हर बार स्टूडेंट से कहा है, जो भी काम करोगे प्लीज सीरियसली ले लो थोड़ा सा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये जो मैंने दिया है ये आपको, मतलब एक टास्क क्यों दिया है, क्योंकि आगे मैं आज जो टॉपिक आपको सिखाने वाली हूँ ना, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली आपको इन्वेस्ट कहाँ पे करना है। जैसे मैंने कहा कि म्यूचुअल फंड के बहुत सारे टाइप्स है, उसमें आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली आपको इन्वेस्ट कहाँ पे करना है, किस तरीके से करना है। किसने किया है क्या, रिप्लाई कीजिए मुझे, किसने किया हुआ है क्या। ओके, विक्रम सर ने किया हुआ है, ठीक है। ओके, तो मैं रमेश सर, एजुकेशन डिपार्टमेंट का नंबर है, उसके ऊपर आप मैसेज कर दीजिए, वो आपको रिकॉर्डिंग्स दे देंगे, ठीक है। तो ये मैं लास्ट चांस दे रही हूँ सबको, मुझे कल ये टास्क जो है वो कंप्लीट ही चाहिए, मुझे ये टास्क कंप्लीट ही चाहिए। मैं सबके स्क्रीनशॉट लेने वाली हूँ, ठीक है। मुझे कल सबके स्क्रीनशॉट चाहिए, ये टास्क कंप्लीट किया हुआ। कितना टाइम लगेगा इसको, 15 मिनट आपको सिर्फ देना है, सिर्फ दिन के 15 मिनट देना है आपको। बाकी तो कॉलम्स जो है वो तो 3 कॉलम आपको सेम रखना है, सिर्फ अप्रॉक्स अमाउंट लिखनी है। इसमें भी ये जो ऊपर का कॉलम है सेम है, सिर्फ ये जो डिजिट है ये आपके चेंज हो गए। फिर उसके बाद ये गोल बेस है, इसके भी डिजिट आपके चेंज हो गए, राइट। इसमें तो सिर्फ आपको इतना ही लिखना है, 3 ही लिखना है, बाकी का ये टारगेटेड हम देखने वाले थे। यस, तो कल मुझे मिलेगा क्या ये होमवर्क, रिप्लाई कीजिए फास्ट। कल मुझे ये होमवर्क मिलेगा क्या। यस, रिप्लाई कीजिए हाँ या ना, सभी स्टूडेंट। 4 स्टूडेंट को नहीं सिखा रही हूँ यहाँ पे मैं, तो क्योंकि हमें बाय सेल नहीं करना है, ये ध्यान में रखिए, ठीक है। तो डे 2 में सबसे पहले है टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए टाइप्स है, ओके। तो जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप है। तो जैसे कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है या फिर म्यूचुअल फंड डेप्ट सीखना है, तो यह अभी म्यूचुअल फंड सीखने का मेन टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट है इक्विटी फंड, फिर बात है डेप्ट फंड, हाइब्रिड है, इंडेक्स फंड, ETF है, और डायरेक्ट प्लान वर्सेस रेगुलर प्लान, ये ऐसे इसमें टाइप्स है। तो इक्विटी फंड सबसे पहले हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो इक्विटी फंड मतलब क्या है, तो इक्विटी फंड मतलब जो कंपनी डायरेक्टली इक्विटी में इन्वेस्ट करती है, जैसे कि हम स्टॉक लेते हैं, राइट, इक्विटी में ही लेते हैं ना, उसी तरह ये जो म्यूचुअल फंड है वो डायरेक्टली इक्विटी में ही इन्वेस्ट होता है। अभी ये जो इक्विटी है, ये साइड बाय साइड अगर आपको लिख के लेना है तो लिख के भी लीजिए और स्क्रीनशॉट भी लीजिए, ठीक है। अभी इक्विटी जो है वो क्या होता है, डायरेक्टली जो इक्विटीज कंपनी है उसमें हम क्या करते हैं, कंपनियों में डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं। मतलब जैसे कि स्टॉक कैसे, स्टॉक एसआईपी मतलब क्या, कंपनी में इन्वेस्ट, उसे हम क्या कहते हैं, इक्विटी में ही इन्वेस्ट, राइट। शेयर्स में इन्वेस्ट मतलब क्या, इक्विटी में इन्वेस्ट, राइट। उसी तरह म्यूचुअल फंड में भी आप डायरेक्टली कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी टाइप्स रहते हैं, लार्ज कैप फंड है, मिड कैप फंड है, स्मॉल फंड है, राइट। इक्विटी में भी टाइप्स है। लार्ज कैप फंड मतलब कितना फंड चाहिए हमें, बताइए कितना मार्केट कैपिटल होना चाहिए। लार्ज कैप फंड अगर हमें लेना है तो
कितना मार्केट कैपिटल होना चाहिए लार्ज कैप का? यस बताइए। अभी ये कॉमन क्वेश्चन है, बताइए। यस ब्लैक कीजिए। रॉन्ग, शेख सर रॉन्ग। यस राइट संदीप सर। यस बाकी के स्टूडेंट रिप्लाई दीजिए। अगर मुझे लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो मार्केट कैपिटल कितना होना चाहिए, ये अभी याद आ रहा है तो ये लिख के रखिए पॉइंट्स, ठीक है। और स्मॉल कैप मतलब क्या, कितना मार्केट कैपिटल चाहिए स्मॉल कैप में? राइट, तो ये हमारे मार्केट कैपिटल होते हैं। तो इक्विटी फंड मतलब आपको क्या ध्यान में रखना है कि इक्विटी फंड वह म्यूचुअल फंड है जो मुख्य रूप से शेयरों में मतलब स्टॉक में इन्वेस्ट होता है। आप शॉर्टकट में भी आपके बुक में लिख सकते हो, क्योंकि बहुत सारे टाइप्स है, आपको याद नहीं आएंगे तो वो लिख के रखिए। इक्विटी फंड मतलब क्या, जो मुख्य रूप से शेयर्स में इन्वेस्ट होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप स्टॉक एसआईपी भी लिख सकते हो। इसका उद्देश्य मीनिंग क्या होता है कि निवेशकों का जो पैसा है, इन्वेस्टर्स का जो पैसा है वो लंबी अवधि में बढ़े, मतलब लॉन्ग टर्म में बढ़ना चाहिए। मतलब लॉन्ग टर्म में जिन लोगों को बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेनी है वो क्या करते हैं, इक्विटी में डालते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए देखिए, टाटा लार्ज कैप फंड, टाटा मिड कैप फंड, टाटा स्मॉल कैप फंड, ये होता है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। जो मैंने आपको बताया कि कहाँ पे हम म्यूचुअल फंड देख सकते हैं वहां पे, ठीक है। अभी पैसा सीधे किसी कंपनी में शेयर खरीदने के बजाय फंड मैनेजर के जरिए कई कंपनियों के शेयरों में ये पैसा जो है वो लगाया जाता है। ज्यादा इसमें क्या होता है, जो रिस्क है वो हो सकती है, ठीक है। इसमें मीडियम भी, लो भी और हाई भी रिस्क हो सकती है इक्विटी फंड में। और जितना आप इक्विटी फंड में, ये ध्यान में रखिए, इसमें बेनिफिट क्या रहेगा आपका, जितना आप इक्विटी फंड में लॉन्ग टर्म पैसा रखोगे उतनी अच्छी आपकी ग्रोथ रहेगी, ठीक है। उतनी अच्छी क्या रहेगी, आपकी ग्रोथ रहेगी। यस, तो ये हुआ इक्विटी फंड, ठीक है। अभी इसमें मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपने इक्विटी फंड में 10,000 रुपए डाले, ठीक है, फंड मैनेजर इस कंपनियों को अलग अलग कंपनियों में लगाएगा, जैसे कि टाटा, रिलायंस, इन्फोसिस, ठीक है। और ये ध्यान में रखना है कि इक्विटी फंड जो है वो कंपनियों में ही लगता है, ठीक है। जो लार्ज कैप अगर कंपनी आप सिलेक्ट करोगे, जैसे कि मान लेते हैं आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो म्यूचुअल फंड में टाटा लार्ज कैप फंड, तो लार्ज कैप कंपनी जो रहेगी ना उसमें वो फंड जाएगा, जैसे कि रिलायंस है लार्ज कैप में, फिर रिलायंस है, जैसे कि इन्फोसिस है, राइट, अदानी है, तो उसमें आपका पैसा जाएगा, ये ध्यान में रखिए, ठीक है। उसके बाद है मिड कैप में, अगर आप कौन सा भी लोगे, अभी एग्जांपल लेते हैं रिलायंस मिड कैप फंड, तो रिलायंस में आप मिड कैप में लगाओगे तो वो मिड कैप कंपनियों में इन्वेस्ट करते हुए जाएगा, ठीक है। फिर अगर आपने सिलेक्ट किया एसबीआई स्मॉल कैप फंड, तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो जो स्मॉल कैप कंपनीज है उसमें आपका पैसा इन्वेस्ट होगा, ठीक है। इस तरीके से वो काम होता है। अभी फर्स्ट है हमारा लार्ज कैप फंड, ठीक है। फर्स्ट क्या है इसमें, लार्ज कैप फंड। लार्ज कैप फंड वो फंड म्यूचुअल फंड होता है जो बड़ी और स्थिर कंपनियों के शेयर में इन्वेस्ट किया जाता है। जैसे मैंने आपको कहा, राइट, कि जब आप लार्ज कैप का म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करोगे तो लार्ज कैप में ही इन्वेस्ट होगा। जैसे कि ये भी आप शॉर्टकट में वहां पे आपके बुक में लिख सकते हैं कि बड़ी और स्थिर कंपनियों में इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो लार्ज कैप कंपनी ऐसी कंपनी जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना होता है, 20,000 करोड़ के ऊपर होता है, ठीक है। तो उसके बाद टाटा कंसल्टेंसी है, रिलायंस है, एचडीएफसी बैंक है, ये सारे किस में आते हैं, लार्ज कैप में आते हैं, ठीक है। अभी इसमें सेकेंड पार्ट है, लार्ज कैप में आप लिख सकते हो रिस्क, ठीक है। लार्ज कैप में आपको लिख सकते हो रिस्क, तो इसमें कम रिस्क रहती है क्योंकि कंपनी ऑलरेडी सेटल्ड है, राइट। कंपनी क्या है,
ऑलरेडी सेटल्ड है। जैसे कि अभी देखिए, आपने सिलेक्ट किया HDFC लार्ज कैप फंड, तो ये कंपनी बंद पड़ सकती है क्या, बैंक बंद पड़ सकती है क्या, बताइए मुझे। नहीं कन्हैया सर, अभी मैंने म्यूचुअल फंड में टाइप्स में फर्स्ट टाइप स्टार्ट किया है, वो है इक्विटी फंड। यस, तो मैंने एग्जांपल आपको क्या दिया कि अगर आप HDFC लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करते हो तो वो कंपनी जा सकती है क्या, बंद हो सकती है क्या, बैंक क्लोज हो सकती है क्या, तो नहीं, वो लार्ज कैप है। हमारे निफ्टी 50 में बैंक सेक्टर में उसका सबसे ज्यादा परसेंटेज है, राइट। तो उसके मतलब वो जो है HDFC बैंक, वो हमारे इकोनॉमी में भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट। तो उसमें आपको रिस्क नहीं है, इसलिए लार्ज कैप कंपनीज जो है हमारी इंडिया की, राइट, वो स्टेबल है, इसलिए उसमें ज्यादा रिस्क नहीं है, मतलब वहां पे आपका पैसा नहीं डूब सकता है, ठीक है। पर मध्यम स्तर और जोखिम जो है, रिस्क जो है, वो इसमें कम रहती है, ये ध्यान में रखिए, ठीक है। तो ये हुआ हमारा लार्ज कैप फंड। क्लियर है सबको, लार्ज कैप फंड किसे है, किसे इन्वेस्टमेंट होती है, उसमें रिस्क कितनी होती है, कौन से कंपनीज होती है, ये समझ में आया सबको, रिप्लाई कीजिए। ये साइड बाय साइड आप नोट्स भी बना सकते हो, ठीक है। यस, तो उसके बाद है ये जो लार्ज कैप है, इसमें हम एक्सपेक्टेड रिटर्न्स देखने वाले हैं। तो लार्ज कैप जो है वो शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट टर्म मतलब क्या कि 1 साल से लेके 3 साल तक ये होता है शॉर्ट टर्म पीरियड। तो इसमें इक्विटी में जो हमारे लॉन्ग टर्म है लार्ज कैप में 8 से 12% तक आपको रिटर्न मिल सकता है। कितना रिटर्न मिल सकता है, 8 से 12, ठीक है। और ये मैंने किस लिए कहा, शॉर्ट टर्म में 1 से 3 साल, उसमें आपको 8 से लेकर 12% तक रिटर्न मिल सकता है। और अगर आप 5 साल से भी ज्यादा इक्विटी में लार्ज कैप में रखोगे, ठीक है, तो वहां पे आपको 10% से लेके 15% तक का रिटर्न मिल सकता है। 5 साल से ज्यादा में कितना रिटर्न, 10% से लेके 15% तक। ये हुआ हमारा यस कौन सा पार्ट, लार्ज कैप। अब इसका एग्जांपल क्या है, जैसे कि SBI लार्ज कैप फंड है, HDFC के टॉप 100 फंड है, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड है, राइट। तो ये सब किस में आते हैं, लार्ज कैप में आते हैं, ठीक है। यस, तो ये हुआ हमारा लार्ज कैप का पॉइंट, ठीक है। इसकी जो रिस्क रहती है वो लो रहती है, क्योंकि रिटर्न मतलब ऑलरेडी कंपनी स्टेबल है, इसलिए इसके रिटर्न भी स्टेबल और लॉन्ग टर्म ग्रोथ देते हैं आपको, ये ध्यान में रखिए, ठीक है। फिर उसके बाद है मिड कैप। यस, मिड कैप जो फंड है वो क्या होता है, मिड कैप फंड ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जो मध्यम आकार वाली कंपनियों में शेयरों में इन्वेस्ट किया जाता है। मतलब जैसे मिड कैप हमारे कंपनीज है, लाइक 5000 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ तक की। तो इसमें मुख्य जो है, मतलब मेन पॉइंट जो है कि ग्रोथ का पोटेंशियल ज्यादा है, ठीक है। जैसे कि अगर हम लार्ज कैप और मिड कैप कंपेयर करने जाएंगे, तो लार्ज कैप में क्या है, बड़ी और एस्टेब्लिश कंपनी है जैसे रिलायंस और टाटा, और मिड कैप में क्या है, मध्यम कंपनियां हैं जो तेजी से ग्रो करने की संभावना रखती है। मतलब क्या कि जैसे कि 3 लेवल है, राइट। हमारे स्मॉल कैप है, मिड कैप है और फिर सबसे ऊपर लार्ज कैप है। तो स्मॉल कैप कंपनियों का जो ग्रोथ है वो भी क्या रहता है कि उनको मिड कैप में जाना होता है, राइट। उनको उनका कैपिटल बढ़ा के मिड कैप में जाना रहता है। और मिड कैप कंपनी का मोटिव क्या रहता है कि मार्केट कैपिटल बढ़ के लार्ज कैप में जाने का, मतलब सभी क्या कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं। पर जो ऑलरेडी मिड कैप में है वो ज्यादा ग्रोथ करने लगती है, क्योंकि उसका टारगेट क्या रहता है कि लार्ज कैप कंपनी में वो कन्वर्ट हो जाए, राइट। इसलिए वहां पे ग्रो होने की ज्यादा संभावना, मतलब ज्यादा हो सकता है। ये ग्रोथ पोटेंशियल इसमें ज्यादा रहता है। रिस्क जो है, मतलब अब हमने जैसे दिखा कि लार्ज कैप में कम रिस्क है,
पर यहाँ पे मिड कैप में रिस्क जो है वो थोड़ी से लार्ज कैप से ज्यादा होती है, मतलब मीडियम आप लिख सकते हैं। मिड कैप में मीडियम रिस्क होती है, ठीक है, और रिटर्न्स कैसे होते हैं, हाई होते हैं, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है, अगर मार्केट अच्छा है तो रिटर्न्स जो आएंगे आपको वो भी वहां पे अच्छे ही रहेंगे, और अगर मार्केट गिरा तो भी लॉस होने के चांसेस है। तो इन्हें लंबी मतलब लॉन्ग टर्म के लिए आप मिड कैप रख सकते हो। लॉन्ग टर्म मतलब क्या, 5 साल से भी ज्यादा मिड कैप आप रख सकते हैं। अभी मिड कैप के अगर आप रिटर्न्स देखोगे तो 12% से लेके 18% तक का रिटर्न है उनका, ठीक है। यस, मिड कैप कंपनियों का क्या है, 12% से 18% का रिटर्न एक साल में है उनका, राइट। एक साल में कितना है, 12% से 18% तक। फिर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। देखिए HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड्स, ठीक है, ये मिड कैप कंपनी का है। उसने इस साल में मतलब पिछले 2024 में 14% से लेके 16% तक का रिटर्न दिया हुआ है, ठीक है। फिर कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड है, मिड कैप में ही है और कुछ स्मॉल कैप में भी है, उसने 12 से 18% का रिटर्न दिया हुआ है, ठीक है। मतलब मिड कैप फंड क्या है कि मीडियम साइज कंपनीज है, उसमें मीडियम और हाई रिस्क ऐसी भी हो सकती है। सालाना आपको 15 से 18% रिस्क वहां पे रिटर्न मिलता है। और इन्वेस्टमेंट क्या है, अगर आप 5 साल से ज्यादा रखोगे तो आपको लार्ज कैप से भी ज्यादा अच्छे रिटर्न्स उसमें मिलेंगे। तो ये ध्यान में रखिए, जहां पे रिस्क कम है ना वहां पे आपके रिटर्न्स भी कम रहेंगे, और जहां पे आपकी रिस्क हाई है ना वहां पे आपके रिटर्न्स भी हाई रहेंगे। ये ध्यान में रखिए, ठीक है। तो ये हुआ मिड कैप। क्लियर है सबको, रिप्लाई कीजिए। मिड कैप जो अभी मैंने समझाया वो क्लियर हुआ? राइट। इसमें क्या होता है, स्मॉल कैप फंड कंपनीज जो है, स्मॉल कैप फंड, राइट, वो म्यूचुअल फंड जो है वो छोटी कंपनियों में जिनका मार्केट कैपिटल कितना होता है, 5,000 करोड़ के नीचे होता है। इनका मतलब मेन पॉइंट क्या होता है कि हाई ग्रोथ पोटेंशियल्स रहते हैं, मतलब पैसा यहाँ पे तेजी से बढ़ता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि स्मॉल कैप वाले मिड कैप में जाने के लिए तैयार रहते हैं और मिड कैप वाले लार्ज कैप में, मतलब एक एक लेवल ऊपर जाना रहता है, इसलिए उनकी ग्रोथ ज्यादा रहती है। लार्ज कैप वाले क्या ऑलरेडी वो वहां तक पहुंच गए, इसलिए स्टेबल है। अभी स्मॉल कैप में क्या है कि छोटी और नई कंपनियों में इन्वेस्ट होता है। अभी इसमें अगर आप रिस्क देखोगे तो सबसे हाई रिस्क इसमें होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि स्मॉल कैप कंपनीज अभी अभी मार्केट में आई होती है, तो उनका मैनेजमेंट हर बार चेंज होता है, कि प्रोडक्शन सिस्टम हर बार चेंज होती है, क्योंकि उनको स्टेबल होने में बहुत टाइम लगता है। जैसे कि ये अच्छा प्रोडक्शन नहीं चला तो फिर से अगेन प्रोडक्शन चेंज, ये मैनेजमेंट ठीक से काम नहीं कर रहा है तो ये मैनेजमेंट फिर से चेंज। पर लार्ज कैप वाले कंपनियों का नहीं है, उनको पता है कि ये प्रोडक्शन प्रोसेस हमने फॉलो किया तो ही हमारा सेल्स बढ़ेगा। और स्मॉल कैप कंपनीज क्या है, अभी एस्टेब्लिश हो रही है, नई नई आई है, ग्रो करने लगी है, तो इसमें पैसा तो आपका बढ़ेगा पर रिस्क ज्यादा रहेगी, ये ध्यान में रखें। तो इसमें भी अगर आप 5 साल से ज्यादा अगर आप इसमें इन्वेस्ट करोगे तो इसमें भी 12% से लेके 20% तक का रिटर्न है, ठीक है। इसमें भी क्या है, 12% से लेके 20% तक का रिटर्न है, ठीक है। और शॉर्ट टर्म में बहुत फ्लक्चुएट होता है मार्केट, ठीक है, कभी कभी नेगेटिव भी जा सकता है। जैसे मैंने आपको कहा कि ग्रो करने वाली कंपनी है, इसलिए मार्केट नेगेटिव में भी जा सकता है। तो इसमें रिस्क जो है वो हाई रहेगी, इसमें मार्केट के उतार चढ़ाव भी ज्यादा रहते हैं, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आप इसमें रखोगे तो ही फायदा है, ये ध्यान में रखिए। जैसे कि एग्जांपल के लिए एक्सिस है, एक्सिस स्मॉल कैप फंड है, फिर निप्पॉन इंडिया का भी स्मॉल कैप फंड जो है वो भी अच्छा है, ठीक है।
तो ये हमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि किस तरीके से हम कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ हमारा मिड कैप, लार्ज कैप और स्मॉल कैप। ठीक है, ये 3 हमारे इक्विटी फंड्स में पॉइंट हुए हैं। वो क्लियर है क्या सबको? रिप्लाई कीजिए। यस विक्रम सर, गायब भी हो सकती है स्मॉल कैप वाली। अगर किसी का बिजनेस 1 साल में अगर लॉस में है तो चलता है, 2 साल में हो तो भी चलता है, 3 साल में है तो भी चलता है। पर कितना पेशेंस रखेंगे आप? अगर वो जो आपका बिजनेस है वो लॉस में रहेगा कंटिन्यू, तो वो उससे अच्छा तो वो कंपनी बंद कर देते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि स्मॉल कैप वालों के पास अगर पेशेंस ही नहीं रहा बिजनेस के लिए तो वो फिर क्लोज भी हो सकती है। इसलिए तो मैंने कहा ना हाई रिस्क है, आपके हाई रिस्क पे डिपेंड है वो। जैसे कि हम देखिए शेयर मार्केट में सभी स्टूडेंट को कहते हैं कि स्मॉल कैप जो मार्केट कैपिटल रहेगा स्मॉल कैप वो मत लीजिए, वो कंपनी ज्यादा रिस्क है, राइट? कभी भी बंद पड़ सकती है। यस, ठीक है। तो ये हुए हमारे 3 पॉइंट्स। इक्विटी, यहाँ पे देखिए फर्स्ट पार्ट है हमारा इक्विटी फंड्स, उसमें भी ये 3 पॉइंट्स थे। अभी नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, जैसे मैंने बताया आपको, लार्ज कैप फंड हो गया, मिड कैप हो गया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने स्मॉल कैप भी बताया। इसके भी स्क्रीनशॉट लेना है तो इसके भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेने हैं तो इसके भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पॉइंट है वो है डेब्ट फंड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है हमारा यहाँ पे डेब्ट फंड। एक ही मिनट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है डेब्ट फंड। तो डेब्ट फंड में भी टाइप्स है, जैसे हमने इक्विटी में भी देखा था ना टाइप्स, उसी तरह डेब्ट फंड में ही। तो ये डेब्ट फंड होते क्या है, ठीक है। तो डेब्ट फंड एक ऐसा म्यूचुअल फंड होता है जहाँ पे पैसा फिक्स इनकम सिक्योरिटीज में लगाया जाता है, ठीक है। यानी कि फंड ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ये जो डेब्ट फंड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे हम निवेश करते हैं जो एक निश्चित समय पे हमें प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट वापस देता है, लाइक एफडी, बैंक एफडी की तरह। पर एफडी से अच्छे रिटर्न्स है, वो मैं आपको कंपेयर करके बताने वाली हूँ। तो ये डेब्ट फंड में हम पैसे कहाँ पे लगाते हैं? तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, कल ही मैंने बताया बॉन्ड्स क्या होते हैं कि गवर्नमेंट को हम पैसे देते हैं, उसके बदले गवर्नमेंट हमें बॉन्ड देती है जिनके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलता है। फिर उसमें कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी आते हैं, मतलब कंपनियों के भी बॉन्ड्स आते हैं। ट्रेजरी बिल्स मतलब सरकार का, गवर्नमेंट का ही सिर्फ एक शॉर्ट टर्म का उधार लेने का तरीका रहता है, उसे हम ट्रेजरी बिल्स कहते हैं। उसके बाद कमर्शियल पेपर्स, कंपनियों का शॉर्ट टर्म लोन रहता है, और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ठीक है, ये बैंक द्वारा दिया जाता है। फिक्स्ड डिपॉजिट कैसे रहता है उसी तरह ये सर्टिफिकेट डिपॉजिट रहता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, ट्रेजर बिल्स, कमर्शियल पेपर्स,
सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इन चीजों में पैसा हमारा इन्वेस्ट होता है, जहां से हमें प्रिंसिपल अमाउंट एक आती है या फिर इंटरेस्ट जो है वो मिलता है। तो ये डेब्ट म्यूचुअल फंड जो है वो किस तरीके से काम करते हैं? तो जब आप डेब्ट फंड में पैसा लगाते हो तो फंड मैनेजर क्या करता है? फंड मैनेजर क्या करता है कि अलग अलग बॉन्ड्स में आपका पैसा लगाता है। ये ध्यान में रखिए। जैसे हमने म्यूचुअल फंड में क्या देखा, इक्विटी में अगर आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट करने जाओगे तो फंड मैनेजर लार्ज कैप की जो कंपनीज है उनमें आपका पैसा लगाएगा। उसी तरह जब आप डेब्ट म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने जाओगे तो ये फंड मैनेजर जो डेब्ट फंड के फॉर्म्स है, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है, उसमें आपका पैसा लगाएगा और बदले में आपको एक इंटरेस्ट मिलेगा और उसके साथ एक प्राइस एप्रिसिएशन भी होता है, एक्स्ट्रा अमाउंट गवर्नमेंट की तरफ से या कंपनीज की तरफ से वो भी आपको मिलती है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए आपके पास 10,000 है, राइट? आपके पास क्या है? 10,000 रुपए है और आपको करना है डेब्ट फंड में इन्वेस्ट। तो उसमें से 40% गवर्नमेंट बॉन्ड्स में जाएगा, 30% कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में फंड मैनेजर लगा सकता है या फिर 30% ट्रेजरी बिल्स में फंड मैनेजर आपका पैसा लगाएगा। और इसमें आपको सालाना, राइट, ईयरली आपको अगर मान लेते हैं 7% इंटरेस्ट मिला तो 10,000 के ऊपर जो 700 रुपए है वो आपको मिलेंगे। ठीक है, ये हुआ आपका, क्या हुआ यहाँ पे? इंटरेस्ट पे हुआ, राइट? तो अगर कैलकुलेट करने जाएंगे, अगर हमें डेब्ट फंड और अगर बैंक एफडी अगर हमें कंपेयर करना है तो रिटर्न के मामले में डेब्ट फंड थोड़ा ज्यादा रहता है। 6% से 10% तक का रिटर्न डेब्ट फंड में मिलता है और अगर आप बैंक एफडी देखोगे तो 5% से लेके 6.5% तक आपको बैंक एफडी में रिटर्न मिलता है। लिक्विडिटी क्या है कि लिक्विडिटी अगर आप डेब्ट फंड में देखोगे तो वहां पे आप कभी भी आपका जो पैसा है वो निकाल सकते हैं, राइट? कभी भी सेल कर सकते हैं, लाइक हम शेयर बाय करके सेल करते हैं उस तरीके। और बैंक एफडी में क्या रहता है? लॉक इन पीरियड रहता है, राइट? उसके बाद लॉन्ग टर्म टैक्स इफिशिएंसी अगर आप देखोगे तो लॉन्ग टर्म में बेहतर है। अगर जितना आप डेब्ट फंड रखोगे तो लॉन्ग टर्म में आपको ज्यादा टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती है। पर बैंक एफडी में क्या रहता है, जिसमें मैंने कहा कि आपका अगर इंटरेस्ट आ गया तो 10% आपको कंपलसरी देना ही पड़ता है। फिर रिस्क क्या है? अगर डेब्ट फंड में देखोगे तो इंटरेस्ट रेट और क्रेडिट रेट जो रहता है वो ही रिस्क रहती है। मतलब इंटरेस्ट रेट क्या कि गवर्नमेंट कभी भी इंटरेस्ट रेट जो है वो चेंज कर सकती है और बैंक एफडी में बिल्कुल भी रिस्क नहीं। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, जहां पे आप रिस्क ले रहे हो अच्छा रिटर्न रहेगा, जहां पे आप रिस्क नहीं ले रहे हो कम ही रिटर्न रहेगा। उसी तरह तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये जो डेब्ट फंड है ये किसने करना चाहिए? तो सबसे पहले जिन लोगों को रिस्क नहीं लेना है, सेफ और स्टेडी रिटर्न चाहिए, वही लोग डेब्ट में करेंगे। सेकेंड, जिनको शॉर्ट टर्म मतलब क्या, एक 3 महीने से लेकर 3 साल तक इन्वेस्ट करना, तो उनके लिए अच्छा है। सेकेंड, जो स्टॉक मार्केट में रिस्क नहीं लेना चाहते हैं वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये लोग डेब्ट में क्या कर सकते हैं? इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है डेब्ट फंड में हम अभी पॉइंट्स देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, डेब्ट फंड जो मैंने बताया वो क्लियर हुआ आपको? यस कन्हैया सर, मेरा पूरा सिखाने के बाद मैं दिखाऊंगी, बाकी के स्टूडेंट्स क्योंकि डिस्टर्ब हो जाते हैं ना। यस, डेब्ट फंड क्लियर हुआ सबको? तो आप बिल्स में, कंपनीज बॉन्ड में इन्वेस्ट होता है। आज हम देख लेते हैं, ठीक है? एक ही मिनट।
ठीक है। फर्स्ट इसमें जो पॉइंट है वो है लिक्विड फंड। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है लिक्विड फंड एक प्रकार का डेब्ट म्यूचुअल फंड ही है जो आपका पैसा बहुत कम समय में मतलब 1 दिन से लेकर 3 महीने तक के लिए आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा आपके गोल्स क्या है उसके अनुसार आप म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कीजिए। अभी ये जो लिक्विड फंड है डेब्ट फंड में ही पार्ट है। जैसे हम इक्विटी में देखा था हमने लॉन्ग टर्म लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, उसी तरह डेब्ट में भी एक स्टेप है। फर्स्ट है लिक्विड फंड। अगर आप लिक्विड फंड देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 दिन से लेके 3 महीने तक आप ये फंड जो है वो रख सकते हैं। ठीक है, 1 महीने से लेके 3, 1 दिन से लेके 3 महीने तक। ठीक है, तो यह फंड ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें पैसा बहुत जल्दी कैश में बदल जा सकता है। यानी अगर आपको अचानक पैसों की जरूरत पड़े तो आप आसानी से 1 दिन में भी पैसा इसमें निकाल सकते हो। ठीक है। सेकेंड ये है कि इसमें कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट होता है। अगर आप लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करने जाओगे तो ट्रेजरी बिल सरकार द्वारा जारी किए गए शॉर्ट टर्म लोन में इन्वेस्ट होता है। कमर्शियल में मतलब कंपनियों के शॉर्ट टर्म लोन में इन्वेस्ट होता है। बैंकों के शॉर्ट टर्म लोन में इन्वेस्ट होता है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ज्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट्स की जाती है। कि अगर आप जैसे देखोगे तो म्यूचुअल फंड में आप सर्च करने जाओगे तो वहां पे अगर आप डालोगे HDFC लिक्विड फंड तो वो भी आपको दिख जाएगा। एक्सिस लिक्विड फंड वो भी आपको दिख जाएगा। मतलब जो फंड के आगे लिक्विड रहेगा वो फंड सब क्या है, लिक्विड फंड्स रहेंगे। ठीक है, तो सेविंग अकाउंट से बेहतर रिटर्न ये आपको देते हैं। मतलब अगर आप सेविंग अकाउंट में रखोगे तो 0.25-50% रिटर्न जो है या फिर 2 या 5% इंटरेस्ट जो है वो बैंक हमें देती है सेविंग अकाउंट में पैसा रखने के बाद। पर उससे अच्छा तो ये रिटर्न देता है। तो इसमें शॉर्ट टर्म आप इन्वेस्ट करते हो पर रिटर्न 5% से 7% रहते हैं। राइट, लिक्विड फंड में रिटर्न कितने रहते हैं, 5% से लेके 7% तक। रिस्क बहुत कम है क्योंकि आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हो तो गवर्नमेंट तो कभी डूब नहीं सकती है। राइट, तो इसलिए रिस्क कम है। ठीक है, इसमें टाइम पीरियड क्या है आपको मैंने स्क्रीन पे ही दिया है, 1 दिन से 3 महीने तक का टाइम है। ठीक है, और इसमें अगर आपको पैसे विड्रॉ करने हैं तो आप 1 दिन के अंदर भी इसको पैसा जो है वो विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब मेन पॉइंट क्या है कि इमरजेंसी फंड या शॉर्ट टर्म सेविंग आपको करना है तो लिक्विड फंड जो है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, अगर आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इमरजेंसी के लिए करना है, इमरजेंसी करनी है या फिर शॉर्ट टर्म में चाहिए कि अगर मैंने पैसे निकालने का ट्राई किया तो तुरंत ही निकले, तो लिक्विड फंड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्लियर हुआ सबको लिक्विड फंड? रिप्लाई कीजिए यस। लिक्विड फंड क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, ये क्लियर हुआ सबको? यस, इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए और बाद में बुक में लिखना है आप कंपलसरी, क्योंकि आपको इन्वेस्ट करना है आगे जाके फ्यूचर में। यस, अगर आपके किसी ने फ्रेंड्स ने पूछा, फैमिली मेंबर ने पूछा कि मुझे पैसा, अगर आप शेयर मतलब ऐसे पूछते हैं ना रिलेटिव कि तू शेयर मार्केट वगैरह सीखता है तो मुझे पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो मैं कैसे जगह पे करूँ, किस तरीके से करूँ, तो आप उनको बता सकते हैं कि ऐसे ऐसे फंड्स रहते हैं, इसमें इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। पर उससे पहले आपको खुद को वो नॉलेज होना चाहिए, ये ध्यान में रखिए। ठीक है, यस। तो नेक्स्ट पॉइंट लू मैं, रिप्लाई कीजिए। तो भी कर सकते हैं निर्मला मैम, तो भी कर सकते हो। मतलब लिक्विड फंड में आप 3 महीने से ज्यादा अगर आपने रखा तो भी चलता है। ये सिर्फ उनको दिया है कि अगर किसी को इमरजेंसी के लिए या फिर शॉर्ट टर्म ही इन्वेस्ट करना है, जैसे कि मैंने आपको कहा स्टार्टिंग में लमसम SIP। राइट, लमसम मतलब मेरे पास अमाउंट आई, अभी मान लेते हैं मेरे पास 1 लाख रुपए अमाउंट आई, पर वो मैं कभी भी यूज कर सकती हूँ ना, मतलब 1 महीने में भी निकाल सकती हूँ, 3 महीने में भी, 5 महीने में भी। राइट, तो उनके लिए ये अच्छा फंड है इन्वेस्ट करने के लिए।
ठीक है, क्लियर है अभी? यस, ठीक है, ये हुआ लिक्विड। अभी डेप्ट में सेकेंड पॉइंट है शॉर्ट टर्म फंड। ठीक है, डेप्ट फंड जो है इसमें ही सेकेंड पॉइंट क्या है? शॉर्ट टर्म फंड। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म एक प्रकार का डेप्ट फंड है। ठीक है, जो आपका पैसा 1 साल से 3 साल शॉर्ट टर्म के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हो। शॉर्ट टर्म मतलब कितना? 1 साल से 3 साल तक आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखिए टाइम पीरियड जो है वो लिखा हुआ है। ये फंड ऐसा है कि फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज जैसे बॉन्ड, डिबेंचर्स, ट्रेजरी बिल्स में निवेश किया जाता है। अगेन डेप्ट मतलब क्या? कि बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, यही होता है। ठीक है, सिर्फ टाइप्स उसके बदलते हैं। लिक्विड जो है उसका टाइम पीरियड अलग है, अगर आप देखोगे शॉर्ट टर्म का टाइम पीरियड अलग है। लिक्विड का रिटर्न जो है वो रहता है 5% से 7% तक। अभी हम शॉर्ट टर्म का भी देखते हैं कि कितना रिटर्न देता है। ठीक है, वो भी मैं बताने वाली हूँ शेख सर, कौन सा रिटर्न अच्छा है। वो आगे हमारा SIP वर्सेस लमसम आएगा पॉइंट, तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा अच्छा है। ठीक है, तो पहले हम शॉर्ट टर्म देख लेते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे फिक्स्ड इनकम इंटरेस्ट लाइक उसमें मिलता है आपको, जहाँ पे ये रेगुलर रहता है और स्टेबल रिटर्न मिलते हैं क्योंकि रिस्क बहुत कम है। अगेन आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो इसलिए रिस्क कम है। डेब्ट म्यूचुअल फंड अगर आप देखोगे तो रिस्क कम ही मिलेगी उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पैसा कहाँ कहाँ पे लगाया जाएगा? तो फर्स्ट गवर्नमेंट बॉन्ड्स रहेंगे उसमें लगाया जाएगा, सेकेंड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में लगाया जाएगा, फिर जो मैंने आपको कहा कि सर्टिफिकेट डिपॉजिट मतलब बैंक द्वारा देने वाला डिपॉजिट उसमें, और कमर्शियल पेपर्स मतलब कंपनियों के शॉर्ट टर्म लोन में। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पैसा वहां पे लगाया जाता है फंड मैनेजर के द्वारा। ठीक है, मान लीजिए अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे 2 साल के लिए, तो 2 साल के लिए इसका रिटर्न मिनिमम 7% सालाना मतलब पर ईयर हो सकता है। ठीक है, मतलब FD से ज्यादा ही आपको रिटर्न मिलेगा। अगर हम कंपेयर करने देखेंगे शॉर्ट टर्म और बैंक FD, अगर हम कंपेयर करेंगे तो रिटर्न में शॉर्ट टर्म में आपको 6% से लेकर 8% तक का रिटर्न मिलता है। ये पॉइंट लिख के रखिए, शॉर्ट टर्म में 6% से 8% तक का रिटर्न मिलता है, और लिक्विड में कितना मिलता है? 5% से 7% तक का। ठीक है, शॉर्ट टर्म में मिलता है 6% से 8% का। वही अगर आप बैंक में कंपेयर करोगे तो 5% से लेके 6.5% तक। लिक्विडिटी इसमें शॉर्ट टर्म में कभी भी आप पैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको एग्जिट लोड रहेगा। एग्जिट लोड मतलब क्या, वो भी मैं बताने वाली हूँ। मतलब थोड़े से पैसे आपको पे करने पड़ेंगे फंड मैनेजर को। वो लाइक 0.5%, 0.1% ऐसा पैसा रहता है, ज्यादा नहीं रहता है, तो वो आपको देना पड़ेगा। और बैंक FD में तो अगर आप मैच्योरिटी से पहले निकालोगे तो पैसे ही देने पड़ते हैं। तो अगर आप हम देखने जाएंगे शॉर्ट टर्म में, तो शॉर्ट टर्म में जो रिस्क है वो कम है क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो और डेप्ट में कर रहे हो, और बैंक FD में भी कम ही रहती है। टैक्स में अगर आप देखोगे तो 3 साल से ज्यादा अगर आप शॉर्ट टर्म में पैसा रखोगे तो आपको टैक्स कम लगता है। और अगर बैंक FD के इंटरेस्ट अगर आप देखोगे तो पूरा टैक्स आपको 10% उसके इंटरेस्ट के ऊपर देना ही पड़ता है। शॉर्ट टर्म में कंपलसरी 1 से 3 साल आप रख सकते हैं, 3 साल से भी ज्यादा रख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। और बैंक FD में तो आपका लॉक इन पीरियड जो रहेगा उसमें आप मतलब रख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो शॉर्ट टर्म है वो किसके लिए है? जो लोग सुरक्षित और स्थिर रिटर्न चाहते हैं, स्टेबल रिटर्न चाहते हैं, उनके लिए शॉर्ट टर्म है। जो पैसा 1 से 3 साल तक रखना चाहते हैं लोग, उनके लिए ये है। मार्केट से रिस्क से बचना चाहते हैं उनके लिए है। ठीक है, जिनका मेन गोल ये है कि
घर का डाउन पेमेंट है, बच्चों की पढ़ाई है, इमरजेंसी बैकअप है, तो उनके लिए ये अच्छा है शॉर्ट टर्म फंड। ठीक है, तो मतलब इंडिया में फेमस जो है वो HDFC शॉर्ट टर्म डेब्ट फंड, आप सर्च कर सकते हैं। अगर आपको लिख के रखना तो लिख के रखना HDFC शॉर्ट टर्म डेब्ट फंड। ठीक है, ये फंड आप सिलेक्ट कर चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसमें भी आपको जैसे मैंने कल आपको दिखाया, देखिए रिटर्न, राइट, तो वो भी रिटर्न्स आप उसमें चेक कर सकते हैं। यस, तो जैसे कि हमने यहाँ पे टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड में इक्विटी और डेब्ट फंड है। पहले तो इक्विटी पूरा कवर किया है, अभी डेब्ट फंड में हमारे देखिए सिर्फ 2 पॉइंट्स हुए हैं, जैसे कि देखिए लिक्विड फंड और शॉर्ट टर्म। तो कल हम कॉर्पोरेट फंड, डायनामिक बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड और गिल्ट फंड, ये तीनों लेने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो आज के 2 हैं, इक्विटी और डेब्ट में के जो 2 पॉइंट्स, ये सबको क्लियर है क्या? रिप्लाई कीजिए। लाइक हाइब्रिड फंड है, इंडेक्स फंड, ETF है, डायरेक्ट प्लान वर्सेस रेगुलर प्लान, वो हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो प्लीज टाइम पे ज्वाइन कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट है जो लेट ज्वाइन करते हैं, उनकी वजह से मुझे लेट स्टार्ट करना पड़ता है। तो कल मैं प्रॉपर 9:05 पे क्लास स्टार्ट करने वाली हूँ, ये ध्यान में रखिए। ठीक है।